तो अब प्लान हुआ है ज़ियारतों पे जाने का। मदीना की हम सारी ज़ियारतें कवर करेंगे, बच्चों को साथ लेके जाएंगे, उनको सारा विज़िट कराएंगे, उन्हें हिस्ट्री बताएंगे, एजुकेशन पर्पज़ के लिए उनको सारी बातें पता हो, समझ हो। तो अब चलते हैं और अगले 4-5 घंटे में जितनी भी ज़ियारतें हैं मदीना की ऑल टुगेदर हम सब कवर करेंगे। सबसे पहले हम 14 ओद पे जाएंगे जहाँ इस्लाम की दूसरी जंग। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए थे मक्का से मदीना, तो अंसार मदीना ने अपने घरों में विरासतों में हिस्सा दिया था। तो फिर जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आपस में भाई भाई बनाया था। तो ये सारे जो घर हैं ये सहाबा किराम के घर हैं, इनकी उस साइड पे इनकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है और ये हरम के बिल्कुल साथ है, यानी कि ये सामने मदीना का गवर्नर हाउस है और ये सारा नया हरम बनेगा, लेकिन इन घरों को इन्होंने महफूज कर लिया है। तो ये सहाबा किराम के घर है उसी दौर से और ये इंशाल्लाह जो है इन्होंने महफूज किए हुए हैं ताकि ये सेव रहें। गवर्नर हाउस मदीना का बिल्कुल, ये हज़रत उस्मान का ऊपर लिखा हुआ है उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये जो कुआं हज़रत उस्मान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे ख़रीदा था, तो यानी कि वो कुआं ख़रीदा था तो उस कुएं के पानी से वहाँ 7 बाग था, थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया, इतना वसी बाग हो गया कि उसके पैसा बैंक में रखना पड़ा और फिर बैंक में इतना पैसा हो गया कि फिर ये होटल बनाना पड़ा। इसकी सारी आमदन जो है ना वक्फ यानी कि एहतियात फाउंडेशनों को दी जाती है, सदका खैरात में जाता है इसका पैसा। यानी कि हज़रत इमाम बुखारी जो सही बुखारी के रावी हैं उनका ये घर था। उनसे अगर कोई हदीस पूछने आते तो पहले वो वज़ू फरमाते, फिर हदीस बताते। ऐसे कोई अगर शरई मसला होता तो वो ऐसे बता देते थे। ये उनका घर है, मस्जिद की शक्ल दी हुई है जी। हरम के बिल्कुल करीब है, जन्नतुल बकी वाली साइड पे। आज हम बुध का दिन है और शोदा ओद पे जा रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक अपनी ज़िंदगी में हयात रहे हैं, हर बुध वाले दिन आप ओद जाते थे और हफ्ते वाले दिन आप कुबा जाते थे। यानी कि बुध वाले दिन शोदा ओद की ज़ियारत करना और सुन्नत तरीका भी है और वहाँ नफल पढ़ना और वहाँ दुआ करना, ये भी सुन्नत तरीका है। और एक सुन्नत जिंदा करने का 40 शहीदों का सवाब है। ठीक है। और ये ओहद के जो पहाड़ हैं ये कितने किलोमीटर आपने बताया? ये ओहद का पहाड़ 3 हिस्सों में फैला हुआ है, यानी कि एक हिस्सा इसका 17 किलोमीटर, एक 13 किलोमीटर और एक 9 किलोमीटर। और हरम से ये 6 किलोमीटर दूर है, जो कि अब सारा हरम में शामिल होने जा रहा है। के अंदर देखें, ये लोहे की चादर वाली दीवार है ना, छोटी सी पहाड़ी है, इसके ऊपर इसको क्लोज करें, अभी ये आएगा, ये एक मकान आपको नजर आएगा। ये देखिए, ये सामने और छोटी पहाड़ी पे एक मकान है। हाँ जी, ये वो मकाम है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे खंदक के लिए जो है ना सहाबा कराम से मशवरे के लिए थोड़ा परेशान थे, क्योंकि यहाँ 10,000 का लश्कर अबू सुफियान लेके आ रहा था और आपने 3 दिन सहाबा कराम के साथ यहाँ बैठ के सलाह मशवरा किया और नमाज पढ़ी। तो ये वो मकाम है जहाँ आपने 3 दिन नमाज पढ़ी और सहाबा से मशवरा किया, जंगे खंदक के लिए प्लानिंग की। फिर हज़रत सलमान बिल्कुल हज़रत सलमान फारसी का मशवरा सबको पसंद है, क्योंकि वो बुजुर्ग थे, 350 साल उनकी उम्र थी और उनका ये मशवरा सबको पसंद है। और फिर खंदक को दी गई, उसकी हिस्ट्री मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँ। इसको यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जंग ओहद का काफिला था रुका था, असर की नमाज भी आपने यहीं पढ़ी, मगरिब इशा की इकट्ठी पढ़ी और फिर सुबह की नमाज भी यहीं पढ़ी। और 300 लोग यहाँ से मुनाफिक होकर पीछे चले गए थे, क्योंकि आपने यहाँ पूछा था जिसने जंग लड़नी है वो मेरे साथ हो जाए और जिसने पीछे जाना है तो पीछे हो जाए। तो सिर्फ 700 साहबा बाकी रहे और 300 यहाँ मुनाफिक हो गए, यानी कि अब्दुल्ला बिन अबई के साथ पीछे चले गए थे। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से वापसी पे यहाँ के आपने आराम फरमाया था। आप इस जंग में जख्मी भी होते और थकावट भी थी, आपने जंग से वापसी पे यहाँ के आराम फरमाया था और यहाँ सुकून किया था। ये मस्जिद अल-मुस्तरा है। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अमीर हमज़ा का 70 मरतबा नमाज जनाजा पढ़ाया, यानी सबसे पहले हज़रत अमीर हमज़ा का नमाज जनाजा पढ़ाया गया और बाकी जितने भी सहाबा थे उनका एक एक दफ़ा नमाज जनाजा पढ़ाते और साथ साथ दफन करते जाते। लेकिन हज़रत अमीर हमज़ा का आखिर तक मौजूद रहा, जब तक कि बाकी सबका नमाज जनाजा अदा नहीं किया गया। और यहाँ 2 इज्तिमाई कब्र मुबारक है, अब उनकी आपकी ज़ियारत कराते हैं और डिटेल बताएं। ये सामने जबल रोमा है, अब इसकी आप ले सकते हैं। ये नीचे पहाड़ी पे यहाँ पे ये छोटी ये 50 तीरंदाज खड़े। हाँ जी, ये जबल रोमा है जिस पे 50 तीरंदाज थे और उनमें से 41 नीचे उतरे थे और 9 साहब ऊपर रह गए थे। और फिर पीछे से जहाँ से नदी थी, इस नदी में से आके जो है ना खालिद बिन वलीद ने ऊपर चढ़ाई करके कब्जा कर लिया
और जो है ना यहाँ पीछे 70 से सब, हाँ जी पीछे हमला से, किया। क्योंकि कुफार का लश्कर उस साइड पे था और ये नदी थी उस वक्त, यहाँ खजूर के बागात थे नक्शे के मुताबिक, और इस जगह पे साहबा की जो है ना मैतें रखी गई थी नक्शे के मुताबिक, और वो सामने जहाँ केबल नजर आ रहे हैं वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 खेमे थे जिनके सिक्योरिटी 9 साहबा कर रहे थे। और ये मस्जिद अमीर हमजा है, मस्जिद ओहद भी कहते हैं, शोहदा ओहद भी कहते हैं। ये 2015 में तमीर की गई है। सामने मैदान ओहद है जो अभी तक वैसी असली हालत में मौजूद है, और वहाँ 2 इज्तिमाई कब्रें, आप उनकी ज़ियारत करते हैं, नफल पढ़ते हैं और दुआ करते हैं। जज़ाकल्लाह। ये सारा ओहद पहाड़ है। फिर उनकी जंग शुरू हुई है, कफ़ार का जो सारा लश्कर था ना उनके यहाँ पे खेमे लगे हुए थे, और मुसलमानों के खेमे जो थे वो इस साइड पे लगे हुए थे, और इसके पीछे जबल रोमा जो पहाड़ है जिस पे 50 तीरंदाज थे वो इस साइड पे खड़े थे, और यहाँ पे नीचे खेमे हैं। और ये जब जंग शुरू हुई है तो दोनों साइड आके लड़ी हैं, इधर बीच में यहाँ पे जंग हुई है। तो वो सामने तीरंदाज थे उधर ऊपर, और ये नीचे जितनी जगह है यहाँ पे खेमे थे मुसलमानों के, और यहाँ पे जो है सारे शोहदा की कब्रें अंदर। अच्छा, इस बीच में जो स्क्वायर है इसके अंदर कितने 67 सहाबा इस जगह पे दफन है इसके अंदर, और ओवरऑल टोटल इसमें कितने होंगे? 3 वहाँ हैं उनके लगे, हज़रत अमीर हमजा अपनी एक अलग कब्र है उनकी, पीछे हज़रत मसअब बिन उमैर और हज़रत अब्दुल्ला बिन जैश जो कि आपकी फूफी के बेटे थे, और हज़रत मसअब बिन उमैर जो कि आपके हम शक्ल थे, तो वो दोनों एक ही कब्र में हैं। और हज़रत जो है ना अमीर हमजा वो फ्रंट पे कब्र में है, उनके अलग वो ज़ियारत हैं तो वो करते हैं। और ये मैदान ओहद है, इसी में लड़ाई हुई थी, और ये असली हालत है उसी दौर में। तो ये है 3 कब्रें हज़रत हमज़ा की, और फिर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फूफी के बेटे थे उनकी, और जो उनके हम शक्ल थे तीसरे सहाबा, उन तीनों की उन शहदा की कब्रें हैं। और यहाँ पे खुशबू ऐसी आ रही है जैसे किसी ने इतर लगाया हो, बहुत ही ज़ोर से लपटों की आ रही है खुशबू। तो ये है ओहद का मकाम। हमने शुहदाए ओहद के लिए नवाफिल पढ़े हैं और ओहद के पहाड़ और ये सारी जगह विज़िट किया है। अब हम नेक्स्ट ज़ियारत के लिए जा रहे हैं।